नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की दुश्वार गुजार घाटियों से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना तो आदतन बुरी बातें करते थे और ना तकल्लुफन, यानी बुरी बात करते ही ना थे। ना बाजारों में शोर करने वाले थे और ना बुराई का बदला बुराई से देते थे, बल्कि आप माफ करते और दरगुजर फरमाया करते थे। सच कहा है किसी ने, अरबाब नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे बहुत मिल जाएंगे पर आका ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जामे जाने तजल्ला कहूं तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके फना खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक किरदार, जिसको उस्वा-ए हसना कहते हैं हम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल के जरिए बताया कि माशरे को कैसा होना चाहिए और हमें किस अंदाज पर जिंदगी गुजारनी चाहिए। ना सिर्फ आपने अपने किरदार के जरिए, अपनी आदात मुबारका के जरिए हमारे लिए तरबियत फरमाई, रहनुमाई फरमाई, बल्कि आपके इरशादात इतने प्यारे प्यारे मिलते हैं कि अगर आज हम उन इरशादात पर अमल करें, उन फरमान पर अमल करें, उन बातों पर अमल करें, हमारा माशरा खूबसूरत हो जाएगा। इसने हजारों मुतक़िफ़ीन इस वक्त माशाअल्लाह फैज़ान मदीना में है, ना जाने कितने मदनी चैनल पर हमें इस वक्त देख और सुन रहे होते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी एक चाहता हो कि घुटन हो, तकलीफ हो, जिल्लत और रुसवाई हो। कौन बेचैनी के साथ जीना पसंद करेगा? खुशी के साथ, राहत के साथ, इज्जत के साथ सारा जीना, सारे इसी तरह जीना पसंद करते हैं कि मैं इज्जत के साथ जीऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें इरशादात अता फरमाए, मैं आज उनमें से चंद हदीसें आपको सुनाऊंगा और उसको सुनकर आप गौर करें कि वाकई अगर हम ऐसे हो जाएं जैसा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो यार माशरा मदीना मदीना ना हो जाए। कहां लड़ाई, कहां झगड़े, कहां फसाद, कहां फितना, कहां एक दूसरे की आबरू रेजी। सब मिले जुले, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, मजे को भी मजा आ जाए ना। ऐसी जिंदगी आप सुनकर आपको मजा आ रहा है कि यार ऐसा हो अच्छा सुनकर ऐसा लगता है क्या हो सकता है। यानी हम इतने पीछे जा चुके हैं
इतने पीछे जा चुके कि जब कोई इस तरह की बात करता भी है तो कहते यार ये कौन सी दुनिया की बात कर रहा है। अरे अल्लाह के बंदों में इसी दुनिया की बात करता हूं। और है, आप सुनिए आज मदनी चैनल पर, आप पिछले 3 से 4 मदनी मुज़ाकरे से पहले के आप तासुरात सुने। आप तो सुनते हैं ना, यहाँ जो मुतकीफीन है क्या कह रहे हैं भाई, यहाँ आते तो ऐसा लगता है कि सारे मोहब्बत से रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, अखलाक से रह रहे हैं। यहाँ हालांकि मुख्तलिफ अक़वाम, मुख्तलिफ कौमों के इस्लामी भाई यहाँ जमा है, मुख्तलिफ जबानों के इस्लामी भाई जमा है, मुख्तलिफ सूबों के, मुख्तलिफ शहरों के आप सब इस्लामी भाई यहाँ जमा है। लेकिन आप रह कैसे रहे, आप खुद ही देख ले कैसे रह रहे हैं। एक मर्द कलंदर ने कोशिश की, क्या 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 करके रख दिया। एक अगर करने पे आए तो अल्लाह पाक की रहमत से एक भी वो काम कर दिखाता है कि दुनिया फिर देखती रह जाती है कि वाकई अगर करने पर आए तो हो सकता है। ये ना बोलो कि यार कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो, मैं इसी दुनिया की बात कर रहा हूं जहां दाढ़ी रखना मुश्किल था वहां दाढ़ी वाले हो गए, जहां इमामा बांधना मुश्किल था वहां इमामे वाले हो गए, जब मिसवाक करना मुश्किल था वह मिसवाक करने वाले हो गए, जब मस्जिद में आना मुश्किल था मस्जिद में आने वाले हो गए, जहां प्यार से बात करना मुश्किल था प्यार से बात करने वाले हो गए। ये गलतफहमी दूर कर दें, तमाम देखने सुनने वालों को अर्ज कर रहा हूं, ये गलतफहमी दूर कर दें कि यार कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ये कमजोरों की गुफ्तगू है। कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये कहो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये ना बोलो कुछ नहीं हो सकता। अगर करने वाला इलियास कादरी जैसा हो तो बहुत कुछ करके दिखा सकता है। करने वाला तो होना, एक अज़म तो होना, पुख्ता इरादा तो होना। हम कल जो मदनी मुज़ाकरा हो रहा था आप सुन रहे होंगे, कितना मतलब आप फरमा रहे थे कि मेरे साथ क्या नहीं हुआ। हम तो एक बात सुनते घर में बैठ जाते हैं, यार आजकल नहीं यार लोग बातें करते हैं। तो लोग तो बातें करते हैं ना, कुछ करो तो कहेंगे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, और ना करो तो कहते यार कुछ करता ही नहीं है। ये मिजाज है कौम का। आप जब भी कुछ करोगे ना तो कहने वाला कहेगा यार ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, और कुछ भी नहीं करोगे तो अब यार बड़ा हड़हड़ाव है, कुछ करता ही नहीं है, मुफ्त की रोटी तोड़ा होता है। तो कौम ने तो लोगों से बात करनी होती है, मगर लीडर कौम के पीछे नहीं, कौम को अपने पीछे चलाता है। लोगों की बातों से कमजोर लोग अपने इरादे बदलते हैं और ताकतवर लोग अपनी बातों से लोगों के इरादे बदल दिया करते हैं। ये कहना बंद कर दें। ये तमाम मेरे मुतकीफीन और मेरे नाजरीन में सबसे दरखास्त कर रहा हूं, ये कहना बंद कर दें। कोई फर्क नहीं पड़ता, समझाने का कोई फायदा नहीं है। कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, ये बात अब समझ में आएगी ही नहीं। जो दावत इस्लामी देख ले फिर भी कहीं कुछ भी नहीं हो सकता। ना कहां पहले बूढ़े बूढ़े इत्तिकाफ क्या करते थे, आज जवानों की फौजें इत्तिकाफ करने के लिए फैदान मदीना आ जाती हैं। हजारों मुत्तकीफीन इस वक्त मुल्क भर में और बैरून मुल्क इत्तिकाफ कर रहे पूरे एक महीने का। कोई लाकर बिठाए तो सही यार। नफ्स के खिलाफ काम है, नफ्स की फेवर में काम करना और उल्टे सीधे प्रोग्राम को दिखाकर काम करना, उल्टे सीधे मंजर दिखा के काम करना, उल्टी सीधी बातें सुनाकर काम करना, उल्टी सीधी चीजें देकर, अजीबो गरीब लालच देकर लोगों को जमा करना, ये एक अलग है। लेकिन मस्जिद में 5 नमाजों के लिए, इबादत के लिए, 1 महीने के लिए इन हजारों को जमा कर देना, ये बात आम नहीं, ये बात खास है। और खास काम अल्लाह अपने खास बंदों से दिया करता है। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, कोई ढकी चुपी बात तो है ही कोई नहीं ना। देख रहे हैं जो हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक की करो रहमत है। तो ये बात तमाम इस्लामी भाई अपने जहन में बिठाएं, इस्लामी बहनें अपने जहनों में बिठाएं कि अगर कोई करने वाला हो तो अल्लाह पाक उसके लिए रास्ते खोल देता है। अल्लाह पाक रास्ते खोल देता है। वही रब है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता खोला था, दरिया में से रास्ता बना दिया मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम ले गए ना अपने साथियों को, पानी में से रास्ता निकला है। तो ये मतलब रास्ता है, अल्लाह पाक जिसके लिए रास्ता बना।
तो अल्लाह पाक हमें अमल करने की और नेकी की दावत आम करने की तौफीक अता फरमाए। आज ये ज़हन तो अपना बनाए ले, पुख्ता बना ले, अल्लाह पाक तौफीक दे कि अगर मैं करने पर आऊं, हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए, बर्दाश्त होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। बातें तो लोग करेंगे, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, वो सुनने के तैयार नहीं है, मगर मैं तो सुनाने के लिए आया हूं। तो ये जहन बना, ये मतलब मेरा मौजूद अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, ये जहन बना। आप देखते हैं बसों में लोग चीजें बेचने के लिए चढ़ जाते हैं, कोई देखे ना देखे, कोई खरीदे ना खरीदे, ये आदमी एक स्टोर से दूसरे स्टोर तक अपना काम करके उतरता है, फिर वो बस आएगी, फिर चढ़ेगा, फिर अपना काम। ट्रेनों में भी ये देखा है ना लोगों को, क्या है, कोई खरीदे ना, उसने अपना काम पूरा करना है। लोग जवाब भी नहीं दे रहे होते, लोग देख भी नहीं रहे होते, किसी को कहता भी नहीं कि देखो भाई ये 10 बातें दिखाए, 10 चीजें दिखाएगा, उसके 10 खुसूसियतें बयान करेगा। कोई लेगा तो ठीक है, नहीं लेगा तो ठीक है, बस स्टॉप आएगा, वो उतर जाएगा और अपना आगे इसका दूसरा को काम होगा वो करने बैठ जाएगा। मुअज्जिन मस्जिद में अजान, मुअज्जिन अजान देता है, कोई नमाज पढ़ने ना आए तो अजान देना बंद नहीं कर देता। हमें बस नेकी की दावत आम करनी है। तो मैं जो विस्तृत बयान करने जा रहा हूं, इसे सुने, कोशिश करके याद करें, उस पर हमें अमल करना है और इसकी दावत देनी है, आम करना है इसको। हमें ऐसा माशरा चाहिए, वी नीड दैट टाइप ऑफ सोसाइटी। हम ऐसा माशरा चाहते हैं जो सुथरा हो, पाकीज़ा हो, इज्जतों की हिफाजत हो। सल्लु अलल हबीब। आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई का ऐब देखकर उसकी पर्दापोशी कर दे, यानी उसको छुपाए, तो वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। कितने हमें ऐब लोगों के नजर आते हैं और हम बस ऐब, अब तो मोबाइल है ना, ठा करके वायरल, ठा मुंह बना कर, मतलब कि चुप चुप कर वीडियोस बनाएंगे यार, किसी का कोई ऐब पता चल जाए। बल्कि लोग तो उसके पैसे लेते कि किसी के ऐब रिकॉर्ड करके इसको मैं वायरल कर दूं, रिकॉर्ड करके इसकी तशहीर करूं। इसके तो पैसे खाते, इसकी तो आमदनी खाते। हमें हमारा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो शख्स अपने भाई का कोई ऐब देखे और उसकी पर्दापोशी करे, उसको छुपाए, तो वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। एक और हदीस सुनिए, जो अपने मुसलमान भाई की ऐब पोशी करे, अल्लाह पाक क़यामत के रोज उसकी ऐब पोशी फरमाएगा। हाय हाय, कितनी अजीम रिवायत है, कितना अजीम इरशाद है। हम ऐबों से भरे हुए, डर लगता है कि क़यामत के दिन हमारा ऐब ना खुल जाए। और मजीद फरमाया, और जो अपने मुसलमान भाई का ऐब जाहिर करे, अल्लाह पाक उसका ऐब जाहिर फरमाएगा, यहां तक कि उसे उसके घर में रुस्वा कर देगा। तो आज आप और मेरे तमाम मदनी चैनल के नाज़रीन नियत कर लें, ऐब को छुपाना है। ऐब को, किसी का ऐब, किसी की कमजोरी, किसी की ऐसी बुराई हमारी नजर में आ जाए, ऐब जाहिर करने की सूरतें अलग मौजूद हैं। वो ये इस वक्त मैं इसका बयान नहीं कर रहा, इस्तिस्नाई सूरतें मौजूद है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन एक जनरली तौर पर जो हम छोटे ये देखते रहते हैं एक दूसरे के ऐब, आप तो ये हजारों इस्लाम भाई, पता नहीं किसकी क्या क्या चीजें नजर, पता चला वो देखो यूं कर रहा था, पता चला देखो वो यूं कर रहा था। अच्छा, गीबतें अलग, फिर इसमें बदगुमानियां अलग, पता नहीं कितने किस्म के गुनाह होंगे। अल्लाह पाक पेट मजबूत रखे हमारा, किसी का ऐब देखे, यानी कि अबरारों के सीने राजों के खजीने हुआ करते हैं। यानी जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, इनके सीनों में राज छुपे हुए होते हैं, यूं अपने पेट खोल कर नहीं रख दिया करते। पता चला, पता है क्या हो रहा है, पता है वो क्या कर रहा था, पता है वो क्या कर रहा था। औरतों में ये बातें बहुत है। अरे तो पता चला वो पड़ोसी, वो पड़ोसन, वो ये और वो, उसके घर में तो उसके खानदान में तो उसके ये तो उसके यू। अरे खुदा का खौफ करो इस्लामी बहनों, क्या कर रही हो, अल्लाह से डरो, खुदा का वास्ता अल्लाह से डरो। क्यों किसी के ऐब बयान करती हो, क्यों किसी के ऐब खोलती हो। अच्छा, आदमी अपने बीवी के ऐब खोलता है, अल्लाह की पनाह। सोचो, हालांकि दोनों को एक दूसरे का लिबास कहा गया है, शौहर और बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया है।
क्या ये कोई तुक बनता है, कोई सूरत बनती है कि बीवी अपने शौहर के ऐब जाहिर करे और शौहर अपने बीवी के ऐब जाहिर करे? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। बल्कि कम ज़र्फ और नालायक औलाद भी देखी है जो अपने माँ बाप के ऐब खोलती है। कमाल। हालांकि हमें बचपन से एक बात सिखाई गई है, घर की बातें बाहर नहीं क्या करते। सुनिए, किस किस से ये बात सुनी है? अब सोचिए कि मेरा इस पर अमल कितना है। खुद यहां भी जमा होंगे ना, अपने घर की दास्तानें खोलेंगे। तुम्हें नहीं पता मैं कैसे आया, मेरी माँ रोकती थी तो मेरा बाप रोकता था, तो मुझे फला ने रोका था। अरे भाई नीचे छोड़ो ना बातें, यहां आए हो अपने माँ बाप के लिए दुआ करो। मैं तो कहता हूं 5-6 नमाजों के बाद अपने माँ बाप के लिए दुआ क्या करो। माँ बाप और अपने मुर्शिद, इनके लिए 5-6 नमाजों के बाद दुआ क्या। इंशाअल्लाह कम मदीना मदीना हो जाएगा, बरकतें नसीब होंगी। तो हमें किसी का ऐब अब नहीं खोलना। अल्लाह पाक हमारे ऐबों को छुपाए, अल्लाह पाक हमारे ऐबों पर पर्दा रखे। ठीक। अब ये बताए कि अगर सारे एक दूसरे के ऐब छुपाने हैं तो ये मेरा करे सोशल मीडिया भी आज तरफ वीरान वीरान सा हो जाएगा। सोशल मीडिया वाले बोले आजकल कुछ आ नहीं रहा है। ये मुसीबत तो देखो यार, किसी का ऐब देखने की, किसी का ऐब सुनने की कितनी हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है, कितनी इसके अंदर हमारे अंदर तजस्सुस है, लालच है यार। कुछ दिखता नहीं है यार। ऐसी कोई खबर आती है तो बस ओ वायरल करो वायरल करो वायरल करो। अरे अल्लाह के बंदे, वायरल करने की चीजें नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके मोबाइल पर एक पोस्ट आई, एक फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल पर एक पोस्ट आती है और उस पोस्ट में लिखा है कि फला फला ने ये बुराई की, ये खराबी की। इसकी पोस्ट आ गई, अच्छा प्रूफ के साथ आ गई। ओके, प्रूफ के साथ आ गई। अब एक बात मेरी तवज्जो से सुनिएगा, बिल्कुल तवज्जो सुनिएगा। जिसकी पोस्ट आई है उसकी जगह पर अगर आपका नाम होता तो वाकई वही हुआ होता जो उसमें लिखा हुआ है। क्या आप इस बात को पसंद करते कि ये बात किसी और तक पहुंचे? कौन कहता है कि मैं पसंद नहीं करता? यानी आप सही समझ रहे जो मैं कह रहा हूं। कौन ये कहता है कि मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि मेरी इस ऐब वाली पोस्ट किसी और तक पहुंचे? वो हाथ उठाए। यानी हम कोई पसंद नहीं करते, हम कोई पसंद नहीं करते कि मेरा ये ऐब किसी को पता चले। राइट। मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता है, अपने भाई के लिए वही पसंद करता है। ये हदीस फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता है, अपने भाई के लिए वही पसंद करता है। आप अपने लिए पसंद नहीं करते कि मेरी ये बात किसी को पता चले, बल्कि कहते हैं यार प्लीज किसी को नहीं बताना। पता चल जाए तब भी हम कहते हैं प्लीज किसी को नहीं बताना यार, मेहरबानी प्लीज किसी। तो अब सोचे तो सही। और हम अपने मोबाइल से कितनी ऐसी पोस्टें, कितनी ऐसी तहरीरें, कितनी ऐसी वीडियोस वायरल कर चुके होंगे जिनके बारे में या तो तहकीक भी नहीं है। क्या पता फेक वीडियो, क्या पता फेक न्यूज हो, क्या पता झूठी घड़ी हुई बात हो। यह भी कोई भरोसा करने वाला आइटम है क्या? मोबाइल के जरिए आने वाला चीज, इसमें तो कितनी एडिटिंग होती है, कितनी इसमें मिक्सिंग होती है, कितने इसमें मतलब दाव पेच खेले जाते हैं, समझ ही नहीं पड़ती है कौन जो बोल रहा है यही है या वो कोई और है, या जो बोल रहा है यही, क्या वाकई से यही बोला था? इतनी एडिटिंग हो जाती है कि समझ ही नहीं पड़ती कि ये है ये कौन है, ये कोई काबिल एतमाद आला है। तो अल्लाह पाक हमारी सोचों को पाकीज़ा वही दबा दें, वही दबा दें। नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए, या जिससे भेजा उसकी इस्लाह करे। भाई आप ये क्या कर रहे हैं? हाल ही में किसी ने ये माह रमजान के ताल्लुक से कोई पोस्ट चलाई, छोटी सी 10 सेकंड की वो चलाई माह रमजान मुबारक की, तो मुझे भी कहीं से आ गई। तो मैंने जैसे खोला उस पर म्यूजिक था, मैंने बंद कर दिया और मैंने उनको फॉरवर्ड किया कि इसमें तो म्यूजिक है। मतलब लोगों को शऊर नहीं है, शऊर नहीं
या तो फिर वो उन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं जो म्यूजिक को जायज कर देते हैं, म्यूजिक को हलाल कर देते हैं, म्यूजिक को दुरुस्त करार दे देते हैं, जो कहते हैं म्यूजिक जनाब हमारे रूह की गिज़ा है। बस तेरे रूह की गिज़ा होगी, हमारे रूह की गिज़ा तो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र है। मौसीकी हमारे रूह की गिज़ा नहीं हो सकती। नहीं, मत आना कभी किसी की ऐसी बातों में, मत आना ऐसे किसी धोखे में। हमारे बुजुर्गों से जो बातें चली आ रही हैं, मुहद्दिसीन से जो बातें चली आ रही हैं, औलिया कामिलीन से जो बातें चली आ रही हैं, हम उसको मानने वाले लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। तो ऐब किसी के जाहिर नहीं करने, ऐबों को नहीं खोलना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आय हाय, क्या बात है। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हुए मस्जिद में दाखिल हुए, तुम में से किसे ये बात पसंद है कि अल्लाह पाक उसे जहन्नम की गर्मी से बचाए? क्या फरमाया? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हुए मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं कि किसे ये बात पसंद है कि अल्लाह पाक उसे जहन्नम की गर्मी से बचाए। साहबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, हमने अर्ज की, रावी कहते हैं हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर एक ये पसंद करता है कि अल्लाह पाक उसे जहन्नम की गर्मी से बचाए। तो मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जो तंग दस्त को मोहल्लत दे या उसका कर्ज माफ कर दे, अल्लाह पाक उसे जहन्नम की गर्मी से महफूज फरमाएगा। कमाल हो गया यार। तंग दस्त को मोहल्लत देनी है, गुंजाइश दे दे, चले कोई बात नहीं, बाद में दे दीजिएगा, बाद में दे दीजिएगा, कर लीजिए, या फिर कर्ज ही माफ कर दो यार, कर्ज ही माफ कर दे। इतनी बड़ी नेमत कि अल्लाह पाक जहन्नम की गर्मी से बचाए। अब बताए कितना खूबसूरत माशरा हो जाए। यहां तो बदमाश और गुंडे लेकर आ जाते, पैसे देता है कि नहीं देता, लड़ाइयां करते, जुल्म करते, बात तो जुल्म पर उतार आते हैं। अल्लाह की पनाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बेशक अल्लाह ताला फुहश गोई यानी बेहयाई की बात और बदजबानी को पसंद नहीं फरमाता। अब ये सुनते रहे जो मैं कहते जा रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला, हजरत सैयदना इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन लान तान और फुहश काम नहीं करता, यानी बेहयाई के काम नहीं करता। मजीद सुनिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स पर जन्नत हराम है जो फुहश को यानी बेहयाई की बात से काम लेता है। अब सुनिए, चार तरह के जहन्नमी के जो खोलते पानी और आग के माबैन यानी आग के दरमियान भागते फिरते वैल और सुबूर हलाकत मांगते होंगे। इनमें से एक वो शख्स कि उसके मुंह से पीप और खून बहते होंगे। जहन्नमी कहेंगे, इस बदबख्त को क्या हुआ, हमारी तकलीफ में इजाफा किए देता है। जहन्नमी कहेंगे, इस बदबख्त को क्या हुआ, हमारी तकलीफ में इजाफा कर रहा है। कहा जाएगा, ये बदबख्त खबीस और बुरी बात की तरफ मुतवज्जे होकर इससे लज्जत उठाता था। सैयदना शुएब बिन अबी सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, जो बेहयाई की बातों से लज्जत उठाए, बरोज़े क़ियामत उसके मुंह से पीप और खून जारी होंगे। अल्लाह, ये मैं बहुत अहम मौजू आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। अल्लाह पाक आपकी मेरी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे। ये माह रमजान है, ये माह गुफरान है, ये माह कुरान है, ये तक़वा, रोजा हमें तक़वा देने के लिए आया है। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ए मेरे मुत्तक़िफ़ीन प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, गंदी बातें, बुरी बातें, बेहयाई की बातें, बदज़बानी, इसको छोड़ दें।
ये फिल्मों की बातें, बेशरम औरतों की बातें, बेहयाई की बातें, पता नहीं कैसी कैसी बातें, गालियां देते हैं, अजीब अजीब गंदी गंदी गालियां देते हैं। अच्छा, बास तो ऐसे आपे से बाहर गालियां देते हैं कि वो बात बात पे गाली देंगे। गाली इनका जैसे कि हेल्पिंग वर्ब है, इसके बगैर तो इनका सेंटेंस ही पूरा नहीं होता। गाली पर गाली देते, गाली पे। अच्छा, इनको रोक के बोला भाई गाली तो नहीं, तो कहते मैं कहां गाली दे रहा हूं। अरे ऐसी गाली उनके मुंह पर चढ़ी हुई होती है, गाली का तकिया कलाम बना हुआ होता है। मां बहन की गालियां तो ये यूं दे देते हैं जैसे कोई मसला ही कोई नहीं है। ये सोचेंगे कयामत के दिन ये करेंगे क्या। अच्छा, ये भी नहीं सोचते इस तरह की बातें करने वाले कि दो मुकद्दस फरिश्ते मेरे साथ हैं, मैं फरिश्तों को क्या लिखवा रहा हूं। यानी जो बातें मैं अपने माँ बाप को नहीं लिखवा सकता, किसी मुअज़्ज़ज़ दीनी को नहीं लिखवा सकता, मैं अपने मस्जिद के इमाम साहब को नहीं लिखवा सकता, वो बातें मैं अल्लाह पाक के मुकद्दस और मासूम फरिश्तों को लिखने की मैं जहमत दे रहा हूं कि वो लिखे कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं। और हमारा प्रॉब्लम देखिए, अब मैं आता हूं आपके पास, हमारा प्रॉब्लम देखिए, हमने ऐसे दोस्त भी रखे हुए हैं, बात बात के बाद हमारी माँ बहन की गालियां में दे रहे होते और हम भी हंस रहे होते। ये मेरी बात जानते जिनको मैं कह रहा हूं। शायद बाजों को हैरत होती होगी कि यार ऐसे भी कोई दोस्त होती होंगे, होते हैं और अब भी होते हैं। वो बैठते चाय पानी पर, खाने पीने पर एक दूसरे की गालियां दे रहे होते। अच्छा, ये गालियां आपस में दे रहे होते, लड़ाई हो गई, अब जब गाली देगा तो वो मारेगा, गाली नहीं देना। अबे भाई, इतनी देर डिनर में बैठकर तेरी माँ बहन को इतनी गालियां दे रहा था, तब गुस्सा नहीं आ रहा था? वो तो मजाक कर रहा था ना, मजाक में तेरी माँ बहन को गालियां दे दे। तू शर्म है या नहीं है, हया है या नहीं है, गैरत है या नहीं है? ऐसा दोस्त बनाकर बैठे हो यार, मैं तुम्हें गालियां देता है, बेहयाई की बातें करता है, बेशर्मी की बातें करता है, गंदी गंदी बातें करता है, तकलीफ देने वाली बातें करता है। आप सोचिए आपके ऐसे कितने दोस्त हैं। याद आ जाएगा कि बल्कि माफी चाहता हूं, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। हो सकता है मेरी बातें सुनकर कोई बोले यार ये तो मेरे को बोल रहा है, इसको कैसे पता चला इमरान को कि मैं ऐसा ही हूं। मैं किसी को पिन पॉइंट करके तो बात कर नहीं रहा हूं ना, मगर सोसाइटी में है ऐसा अजीब व गरीब की सोचो। ये तो मर्दों का हाल है, पता नहीं औरतों का हाल क्या होगा, इनकी गुफ्तगू का आलम क्या होगा। अल्लाह पाक हमें शर्म हया की नेमत अता फरमाए। अच्छा बोलो यार, खुदा का वास्ता अच्छा बोलो, नेकी वाली बात करो, परहेजगारी वाली बात करो, हया वाली बात करो। आपको पता होना चाहिए नामा अमाल हमें पढ़ने को दिया जा सकता है। क़यामत के दिन हम क्या पढ़ेंगे जब हमें रब ताला हमारे हाथ में नामा अमाल देकर फरमाएगा पढ़ो, हम उस पर क्या ये पढ़ सकेंगे? माअज़ल्लाह सुमा माअज़ल्लाह कि मैंने क्या क्या बातें की थी, कैसी कैसी गंदी बातें की थी, कैसी किसी भी हया की बातें की थी। हया को समझें, बात नहीं करनी होती यार, नहीं करनी होती। अरे मुझे गिबत की तबाहकारियां किताब में अमीर सुन्नत ने जो बड़ी खूबसूरत सी एक बात लिखी है, अभी बात बयान के दौरान ही अभी करते करते याद आ गई। दो मियां बीवी में झगड़ा था, आपस का डिस्प्यूट होता है। दोस्त को पता चला, कहा सुना आजकल तेरी बीवी से बनती नहीं, क्या हुआ? उसने कहा कि मैं गैर मर्दों के आगे अपनी बीवी की बातें नहीं करता। मजा आया ना? ये भी तो कोई शर्म की बात थी ना। बात यहां तक खत्म नहीं हुई, आगे जाकर तलाक हो गई। थोड़े दिनों के बाद फिर वही दोस्त मिला, अब भाई अब तो बता, अब तो तेरी बीवी नहीं है ना, अब तो बता दे क्या हुआ था? तो गैर मर्दों के आगे गैर औरतों की बातें भी नहीं करता। कैसी यूं नाक काटी, यूं नाक काटी इसकी। मगर ऐसे दोस्त हमने भी तो पाले हुए हैं। और सुना क्या हो रहा है आजकल, क्या हो रहा है? माज़ल्लाह सुमा माज़ल्लाह, शादी होती है अगले दिन की सारी बातें पूछते दोस्त। और सुना लड़कियां पूछती हैं, और सुना कितनी बड़ी बेशर्मी भी है की बातें। कभी नोटिस किया इन चीजों का आपने? कभी नोटिस किया यार ये क्या बातें हो रही हैं? आस पड़ोस लड़कियों की बातें करते हैं, खानदान के रिश्तेदार लड़कियों की बातें करते हैं, अपनी कजन्स की बातें करते हैं, आपस में बैठते हैं। माँ बाप करीब करते हैं, भाई बहन, अरे माँ बाप को मैं समझा रहा हूं ये भाई बहन आप बोल के करीब करो, ये कजन है, ये सगे भाई बहन नहीं है। इनकी एक दूसरे की निगाह पर भरोसा मत करें आप, और करना भी नहीं चाहिए। इनको अकेला छोड़ दे, भाई बहन है भले ना अकेले बैठे। अरे भाई ये भाई बहन नहीं है यार, मानो ना,
इसमें क्या छुपी हुई बात है? ये कजिन है, ये मामूजाद भाई है, वो फूफीजाद बहन है, ये सब अलग अलग है। चचाजाद भाई है, ये मतलब के मामूजाद बहन है, सब अलग अलग हैं। इनकी शादियां हो सकती हैं, इनके निकाह होते भी हैं। इसी तरह ऑफिस के अंदर एक दूसरे के साथ हाथ मारेंगे। ऑफिस में लड़कियां काम कर रही है, वो एक दूसरे को हाथ मार रही होंगी, एक दूसरे के साथ बातें कर रही होंगी, उसके साथ वो डेट पे चली गई होगी, पार्टी पे चली गई होगी, फिर आके बातें करेंगी। काम भी नाजायज हराम, बातें भी नाजायज और हराम। ना जाने क्या अजीब और गरीब दिमाग बन गए हम लोगों का। शर्मे नबी, खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अरे मर्द और औरत, अजनबी मर्द औरत को अकेले भी नहीं बैठना चाहिए। मैं आपको हदीस सुनाता हूं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मर्द किसी अजनबिया औरत के साथ तन्हाई में जमा नहीं होता। यानी कोई अजनबी मर्द किसी अजनबी औरत के साथ नहीं बैठता, अकेला नहीं होता। लेकिन इस हाल में कि वहां दो के अलावा तीसरा शैतान भी होता है। अब सुनिए, इस पर हमारे उलमा ने कलाम बहुत प्यारा किया। फरमाता है तुम चलो माँ बाप से बात करता हूं, आपको आपके बेटे पे भरोसा, आपको आपकी बहन पे भरोसा, आपको आपकी बेटी पे बहुत भरोसा है, शैतान पर किसको भरोसा है? कोई भी नहीं बोलेगा। शैतान को भरोसा करने जैसा आइटम है? शैतान पर कौन भरोसा करेगा? हदीस पाक में आता है कि इन दोनों के दरमियान तीसरा शैतान है, और इनके दरमियान वो हिजान, इन दोनों के इनके दरमियान वो इस तरह के ख्यालात और जज्बात उभारता है शैतान, और ये वो काम कर गुजरते जो इनको नहीं करना चाहिए। आप मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे मुतक़िफ़ीन, मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, प्लीज आज एक पक्का जहन बना ले। किसी अजनबी लड़की और इस्लामी बहन, मेरी बहनें जहन बना ले, किसी अजनबी मर्द लड़के का मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं होगा। आपके मोबाइल में ऐसा कोई नंबर है, इमीडिएट डिलीट करें, अल्लाह की रिजा के लिए डिलीट करें, और अपने रब के हुजूर ये कहते डिलीट के, मौला तेरी रिजा के लिए मैं इसका नाम अपने मोबाइल से हमेशा के लिए निकालता हूं। मुझे नहीं चाहिए किसी कोई गैर औरत का नंबर, किसी गैर औरत का कांटेक्ट, किसी गैर औरत से कोई भी राब्ता। और मेरी इस्लामी बहनें भी वन शॉट निकाल दे, नहीं चाहिए। अरे जो आपसे राब्ता रखता है पता नहीं कितनों से रखता होगा। हया होती, शर्म होती तो कैसे आपसे राब्ता रखता? हया होती, शर्म होती, वो कैसे आपसे राब्ता करती? उसको पता नहीं कि मेरे माँ बाप को पता चलेगा तो इन पे क्या बीतेगी। तो ये तो पहचान है लोगों की, बेबाकी है। फौरन डिलीट करें और अपने रब से रो लगाएं। सिर्फ अपने रब से हमें मोहब्बत करनी है, प्यारे आका से हमें मोहब्बत करनी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये पहले इस इल्म की और इस तरह की लाइन में नहीं थे, इस तरह के माहौल में नहीं थे। नौजवान, इनका किसी औरत पर दिल आ गया था। रात भर उसके घर के नीचे खड़े थे कि शायद दीदार हो जाए। सुबह हुई तो फजर की अजान कानों में आई। दिल में ख्याल आया कि अगर इसकी जगह पर रब की बारगाह में खड़ा होता तो ना जाने आज कहां होता। बस दिल चोट खा गया। उस लाइन को छोड़ा और मस्जिद का रास्ता लिया, अल्लाह ताला की बारगाह की तरफ चल पड़े। अल्लाह ने भी ऐसा रास्ता दिखाया प्यारे हबीब के सदके में कि वक्त के इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती बन गए, और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने बड़े वली बन गए। मैं आपको बताऊं, एक मर्तबा खलीफा हारून रशीद ने अपने घर से देखा खिड़की से बाहर कि लोग हुजूम, रश हो रहा है। तो उन्होंने पूछा ये कौन है जिसके लिए इतना रश हो रहा है? तो उस कहने वाले ने कहा कि ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है, जिनके इस्तकबाल के लिए, जिनकी जियारत और देखने के लिए लोग आए हैं। कहा है बादशाह तेरी हुकूमत इनके जिस्मों पर है, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की हुकूमत इनके दिलों पर है। ये ऐसे ऐसे वाकयात है, ये एक नहीं है वाकया मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसे बहुत से वाकयात है। अरे इस दिल से जब हम अल्लाह ताला के गैर की मोहब्बत निकालते हैं तो वो जगह जो खाली हुई है, अल्लाह पाक उस खाली जगह में अपनी मोहब्बत दाखिल फरमा देता है। फिर नमाज में मजा आता है, तिलावत में मजा आता है, जीने में मजा आता है। वरना ये जो जिंदगियां हैं बेहयाई, बेशर्मी,
जनाब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का माहौल बना हुआ बदकिस्मती था। यानी लड़की को लगता है कि जब तक बॉयफ्रेंड नहीं होगा मेरी जिंदगी अधूरी है, लड़के को लगता है कि जब तक गर्लफ्रेंड नहीं होगी मेरी जिंदगी अधूरी है। एक दूसरे से पूछते फिरेंगे और सुना आजकल कितनी गर्लफ्रेंडें रखी हुई हैं। और भाई गर्लफ्रेंड है कि कोई जूतियां हैं, कोई कपड़े हैं? और सुना कितने नंबर रखे हुए बॉयफ्रेंड के? क्या ये सोचो तो सही, ये कैसी बात है? मुसलमान को ये बातें अच्छी लगती है? मुसलमान तो आपस में मिलता है तो कहता है रोजों का क्या हाल है, नमाज का क्या हाल है, तिलावत का क्या हाल है, इबादत का क्या हाल है? क्या वो ये बातें पूछते कि तेरी गर्लफ्रेंड कितनी है, तेरे बॉयफ्रेंड कितने? माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह। अगर ऐसी कोई लाइन आप में से किसी की खुदा ना खास्ता है तो अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी तौफीक दी है कि अल्लाह पाक ने उस गंदे माहौल से निकालकर आपको ये दावत इस्लामी जैसा पाकीज़ा माहौल अता किया है और हम सबको अता किया है। इस शुक्राने में बंदा नियत कर ले, मौला तेरा शुक्र है कि तूने उस गंदगी से निकालकर इस पाकीज़गी में मुझे दाखिल किया। आज से मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूं, नियत करता हूं मौला आज के बाद उस गंदगी की जिंदगी में मैं फिर नहीं जाऊंगा। ना 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 ना, वो गंदगी, वो गंदी जिंदगी, वो खुदकुशी कराने वाली जिंदगी है। वो शादी हो गई, वो मैं मर जाऊंगा। अब तू तो मर जाएगा, तेरे को मिलेगा क्या? खुदकुशी करेगा, हराम रोजी, हराम मौत मरेगा। क्या हम किसी लड़की पर मरेंगे? नहीं, अगर मरना है तो मुस्तफा के नाम पर अपनी जान देंगे, अल्लाह के नाम पर अपनी जान देंगे। ये एक जान क्या है? अगर हो करोड़ हो या रसूल अल्लाह, ये एक जान क्या है? अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, आका के नाम पर जान देंगे। ये गर्दन कटेगी मुस्तफा के नाम पर कटे। यार किसी अजनबी लड़की के लिए बंदा मरेगा? किसी अजनबी लड़के के लिए कोई इस्लामी बहन अपनी जान देगी? तुम कनीज़े फातिमा हो, तुम बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मानने वाली हो, तुम उम्महातुल मोमिनीन की मानने वाली हो, तुम सहाबियात की मानने वाली हो। मेरी इस्लामी बहनों, क्या इन लोगों के लिए, इन लड़कों के लिए अपनी जानें दोगी और हराम मौत मरोगी और अपने घर वालों को भी रुसवाई देकर जाओगी और अल्लाह पाक की नाराजगी मोल लोगी और सारी दुनिया में तुम पर थू थू किया जाएगा? हा 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 हा, आय आय आय, खुदकुशी करके मर गई, खुदकुशी करके मर गया। अल्लाह पाक आपको मुझे इस तरह की मौत से और बुरी मौत से अल्लाह आपकी मेरी हिफाजत फरमाए। मरे आका के मदीने में, काश के हमें शहादत की मौत अता हो, सामे गुंबद खजरा हो, सरकार का रोजा हो, आका का जलवा देखते देखते मौत आए। यार बस आज के बाद ये नियत कर लें, हमें उस गंदी गली जिंदगी की तरफ नहीं जाना। हमें ये दावत इस्लामी वाली जिंदगी चाहिए, ये नेकी और परहेजगारी वाली जिंदगी चाहिए। हमें वो जिंदगी चाहिए जहां पर हमें हर वक्त मदीना 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 करवाया जा रहा होता है। और इंशाल्लाह यही मदीना मदीना करते करते मदीने में भी जाएंगे और इंशाल्लाह एक दिन आएगा मदीने वाले आका के पीछे खींचे जन्नत में जाएंगे और ये कहते हुए जाएंगे, बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झरेंगे, हम उठाते जाएंगे, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। खुल्द में नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नारा रिसालत, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह अवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। जब मालूम हुआ है कि नमाज का सलाम जब फिरता है तो कुछ बल्कि एक तादाद पीछे की तरफ लपकती है,